नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह जम्मू स्थित अपने आवास पर कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कैबिनेट सदस्य और मुख्य सचिव अटल डुल्लू मौजूद थे। बैठक आधे घंटे से अधिक समय तक चली, जिसके बाद सभी प्रभागी सिविल सचिवालय के लिए रवाना हो गए। और ये बैठक ऐसे समय में हुई जब सीमा पर तनाव चरम पर है और सुरक्षा चिंताओं के कारण कश्मीर में दर्जनों पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद स्थिति गंभीर हो गई। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़ा पालक सायद आदिल हुसैन मारे गए। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद अब मौजूदा समय के दौरान पर्यटकों का रुख कटरा रियासी शिवखोड़ी की तरफ होने लगा है। कटरा से शिवखोड़ी के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। माता वैष्णो और शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद पर्यटक जिला रियासी के बारादरी क्षेत्र में से गुजरने वाली दरिया चिनाब में राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। बारादरी में राफ्टिंग करने पहुंचे गुजरात के पर्यटकों ने बताया कि पहलगाम में हुए हमले के बाद उनको काफी गहरा आघात लगा है। वे लोग कश्मीर की वादियों में ना जाने का मन बना चुके हैं और बुकिंग वगैरह रद्द करवा दी है। जम्मू में कई पर्यटन स्थल हैं और जहां पर वे खुद व अपने परिवार दोस्तों के साथ जा रहे हैं। मेरा नाम कोमल लावंड है, हम महाराष्ट्र से हैं। राफ्टिंग आनंद इतना बढ़िया था कि पूछो मत। हमारा दर्द हो था ना, वो भी चला गया। इतना बढ़िया था और बहुत मजा आया। अब आगे का क्या? शिमला जा रहे हैं और हम शिवपुरी जा रहे हैं। और नहीं, वो थोड़ा दर्द लग रहा है ना, इसलिए फिर आगे सोचेंगे। सर, हम महाराष्ट्र से आए हैं। 2 दिन पहले यहाँ आए हैं, वैष्णो माता का दर्शन भी किया है। अभी राफ्टिंग करके अभी इसे जस्ट आए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत कूल है और ठंडे ठंडे पानी में से इतनी गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे हम शिवखोड़ी जाने वाले हैं, उससे हम शिमला और मनाली भी जाने वाले हैं। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसका भी दर्शन करने वाले हैं। पूरी टीम है हमकी, सब इसकी दर्शन करके वापस जाएंगे। वो वही तो रीज़न है ही, क्योंकि वहाँ को ज़्यादा तो हमने सुना है कि पुरुषों को गोली मार दी जाती है। हम तो महिला है, हमारे साथ 6 पुरुष है, तो हम सोच रहे थे कि उन्हीं को कोई रिस्क नहीं लेना है, तो हम किसी को रिस्क में नहीं डाल सकते, इसलिए हमने कश्मीर जाने का प्लान पूरा ड्रॉप कर दिया। देखिए, जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। लेकिन कटरा में, जहाँ तक ये कटरा के पास में ये जगह है बारादड़ी, जहाँ पे हम लोग रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, इस जगह पे माता वैष्णो देवी की कृपा है और ये जगह वैसे ही बहुत सेफ़ है। और लोगों को भी और हमें भी अपनी सरकार पे, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे पूरा विश्वास है। उस हादसे के बाद कुछ दिन टूरिस्ट के आने में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन अब लगातार जो है वो टूरिस्ट का फ़्लो बढ़ता ही जा रहा है और अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, इस जगह का रुख कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली जब टूरिस्ट आएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा ही। आपको पता है कि अभी राफ्टिंग की जो यहाँ पे है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, पूरे देश में पॉपुलर है। लगभग 200-250 लड़के जो हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रिवर राफ्टिंग से कमा रहे हैं। और जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो राफ्टिंग के अलावा जो लोग यहाँ पे दुकानदार हैं, जिन लोगों ने रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, तो सबके लिए रोज़गार जो है वो मुहैया हो रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। अगर वे समय सीमा तक नहीं जाते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में भी ऐसे कुछ महिलाएं शामिल हैं जो पाकिस्तान की हैं और उनकी शादियां यहां पर हुई हैं। इन महिलाओं को सरकार ने वापस जाने के आदेश जारी किए हैं। इन महिलाओं में से एक मीनल खान है, जिसकी शादी जम्मू के ब्लॉक मतवार के रहने वाले मुनीर अहमद से हुई है। मीनल खान आज पुलिस स्टेशन गरोड़ा पहुंची। इस दौरान पीएम मोदी से भारत में रहने की इज्जत देने की मांग की है। मुनीर अहमद की धर्मपत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप वापस जा रही हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो भारत सरकार ने फैसला लिया है, अब वापस जा रही हैं, किस तरीके से? मतलब देखें,
जो अटैक हुआ है उनका हम सबको बहुत दुख है। मतलब बेकसूर लोगों की जानें गई हैं और जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन सब में हमारा अवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना, जिनकी शादियां यहाँ हुई हैं वहाँ हुई हैं, हम सबका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने मतलब उनकी फैमिलीज को कितना हर्ट किया है। हम सबको दुख भी हो रहा है उन सब के लिए और हमें गुस्सा भी आ रहा है, हमारा दिल कर रहा है हम उसको मतलब सजा दें, उनको मारें कि यजीद है वो, उन्होंने मारा कैसे। मतलब जिस तरह अब हमारे साथ अब कर रहे हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबका इसमें क्या कसूर है। हम हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे हैं माएँ हैं, कैसे अलग कर रहे हैं। जो उधर से आए हैं उनको वहाँ भेज रहे हैं, जो यहाँ जिनकी शादियाँ हुई हैं उनको वहाँ भेज रहे हैं, वीज़े भी सारे बंद कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है, हम कैसे आएंगे अपने शोहर के पास। हम अपने कितने बच्चों कितने समय का आपका वीजा लगा था जब आप यहाँ पर पहुंची? मेरा वीज़ा मतलब लगा था 15 दिन का विजिट वीज़े पे। 9 साल बाद मेरा वीज़ा लगा था और 15 दिन का मेरा वीज़ा लगा था। और जब यहाँ मैं आई थी 28 फरवरी को मैं बॉर्डर क्रॉसिंग करी थी मैंने। और मतलब 1 मार्च को हम यहाँ पे पहुँचे थे। फिर मतलब हाँ, और एफआरओ में हमने जाकर वो मतलब उनको बताया, हमने रिपोर्ट की। फिर उसके बाद हमने वहाँ से सारा प्रोसेस पूछा और हमने 4 मार्च को हमने जो है वो मतलब एलटीवी जमा करवा दिया। एलटीवी हमने जमा करवा दिया था। और उसके बाद अब 14 मार्च को मतलब 13 मार्च को हमारा एलटीवी जो है वो कंप्लीट हो गया सारा। हमें उन्होंने बोला कि आपका एलटीवी जो है वो होम मिनिस्टर के पास चला गया हुआ है, अब आपको मिल जाएगा एलटीवी। और इसके बाद मतलब अब उन्होंने जी। अब आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ रहा है, कितना दुख आपको उस समय हो रहा है? ज़ाहिर है मेरी जो दादो हैं मतलब मेरी नानो सास भी हैं, मेरी दादो हैं, वो इतनी मतलब बेहोश हैं जब से वो सुन रही हैं। उनकी तो मतलब ऐसे हो रहा है उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जी। मेरी अपील है सबसे, हमारे वीज़े जो है हमें मिले जाएं, हमें दिए जाएं, आप रिक्वेस्ट है प्लीज़। देश के साथ साथ जम्मू में भी भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जम्मू के विभिन्न जगहों पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जम्मू में डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा चाणक्य चौक परेड जम्मू स्थित कार्यालय में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। का दिन हम सब के लिए बहुत महत्व का दिन है। ये हमको याद दिलाता है कि जब भी समाज में संकट आता है तो हमारे समाज का क्या कर्तव्य है दूसरों के लिए। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है और ऐसे इंसानों को जो मासूम हैं, जो किसी किसी का अहित नहीं करते हैं, उन लोगों को तंग किया जा रहा है। अभी अभी इस जे.एंड.के प्रांत में पहलगाम में 27-28 लोगों की हत्या कर दी। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये जो भ्रष्टाचार के साथ साथ आतंकवाद, ऐसे ही निर्दोष लोगों की हत्या कर देना, तो ये सबको याद दिलाता है कि हमको उठना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जागरूक होना है। जो परशुराम जी के बनाए हुए जो नियम थे, असूल थे, या जो जिस तरह से वो काम करते थे। भगवान श्री परशुराम जयंती पर भगवान श्री परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा जम्मू के पुराने शहर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशेष हवन पूजा के साथ साथ पंचतीर्थी चौक पर समिति द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी महाराज का आज जन्मदिन है। वो अक्षय तृतीया ही पैदा हुए और चरण जी वो अजय भी इस संसार से कुता भी विद्यमान। उन्हें 21 बारी इस धरती की विजय किया और दान से जुड़िया। अपने रोने वास्ते उनके कोल एक इंच भी जगह नहीं है। ऐसे महापुरुष का आज जो जन्मदिन है वो अस 1997 तो मनाने हैं, जोड़ा कि बड़े भव्य जी प्रभात है शोभा यात्रा होंदियां हैं, जड़ियाँ भारत भूषण रैना स्वर्गीय भारत भूषण रैना जोड़े कि उसका संचालन करते हैं और सब लोग उनके कन्ने होंगे है। और वो ऐसे ही शोभा यात्रा होंगी ही जी शायद कि हिंदुस्तान च कुता होंगी हो। उस सिलसिले जो इस दुनिया च नहीं है
उनेंगी एक तो श्रद्धांजलि दूआ भगवान का जन्मदिन मनाने वास्ते अस सब लोग कट्ठे होए दे ये सारे लोगों की, क्योंकि ईश्वर इसलिए विद्यमान और अस चाहते हैं कि ईश्वर का नाम लइए जरा सवेरे प्रभात फेरी की है सारे बाजारें च उनका ईश्वर का नाम चलिया, इस कन्नै सारे देश च सारे जम्मू कश्मीर च हर जगह शांति आवे और उनका जड़ा आशीर्वाद साढ़े लोगों पर बनया रहे, ताकि साड़ा देश और साड़ा जी स्टेट है ये बिल्कुल एक जिंदे च कोई भी आपस भेदभाव नहीं हुआ, कोई कौन खा दा कौन का अज दिक्खो हुआ दा भंडारा हुआ दा ये कोई पता नहीं कौन खा दा कौन नहीं खा दा, ये भगवान जी का जड़ा है प्रसाद है, ये साफ धारण करन और देश की अच्छे वास्ते। देखिए ये भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति जो हमारे स्वर्गीय बीबी रैना भारत भूषण रैना जी उन्होंने ये समिति बनाई थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनका आशीर्वाद और भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उनके आदेश जैसे हुए हम उसको आज तक निभा रहे हैं। और ये पहले सुबह हमने यहाँ पे प्रभात फेरी निकाली भगवान परशुराम शोभा जो समिति ने। देहाती ब्राह्मण सभा द्वारा बिश्नाह में भगवान परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा माता वैष्णो देवी मंदिर से शुरू होकर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होते हुए वापस वैष्णो देवी मंदिर के आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा देहाती ब्राह्मण सभा के प्रधान श्यामलाल सदोत्रा, महामंडलेश्वर अनुपम गिरिजी महाराज सहित कई लोगों ने प्रतिभाग किया। आज ये जो शोभा यात्रा भगवान श्री परशुराम जी की अक्षय तृतीया के दिन हम निकाल रहे हैं, ये हर साल की भांति इस वर्ष भी हम भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से, देहाती ब्राह्मण सभा की ओर से, पूरे समाज की ओर से निकाल रहे हैं। ये यात्रा यहाँ से माता के मंदिर से शुरू हुई है, पहले मेन बाजार में जाएगी, तारा चौक में, बाईपास में, केसी मोड़ में, पटियारी, सुल्तानपुर, कनाल, पल्ली, बसी, चकमुरार, रतनाल में, बांच के फुतवाले, चुम्बे में होते हुए जहाँ बिश्नाह में संपन्न होगी। जन्मोत्सव है, यह जन्मोत्सव यहाँ देहाती ब्राह्मण सभा की ओर से मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान परशुराम जी हमारे जीवन का आदर्श है। भगवान परशुराम जी ने हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या दी है। पहले इनका वास्तविक नाम राम था, फिर भगवान शिव ने इन्हें प्रसन्न होकर परशु दिया था। हर्षे को परशु बोलते हैं, तो भगवान शिव ने स्वयं इनको परशु दिया था, तब से इनका नाम परशुराम पड़ा। ये इनकी पितृभक्ति पूरे इतिहास में सुप्रसिद्ध है। इनका क्रोध, उससे बड़े बड़े राजा महाराजा कांपते थे। इन्होंने 21 बार पृथ्वी से उद्दंड शासकों को दंड देकर धर्म की स्थापना की है। रामनगर में भी भगवान परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस पावन अवसर पर नगर में देशभक्ति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत ग्राम सभा से हुई, जो नगर के मुख्य बाजार से होते हुए पुनः ग्राम सभा पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग को आकर्षक रूप से सजाया गया था। शोभा यात्रा में विविध प्रकार की झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें भगवान परशुराम के जीवन प्रसंगों के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदेशों को भी प्रस्तुत किया गया। रास्ते भर स्थानीय नागरिकों एवं समाज सेवियों द्वारा लोगों के लिए पेयजल, प्रसाद व अन्य सेवाओं के स्टॉल लगाए गए थे। भजन, कीर्तन और ढोल नगाड़ों की गूंज ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। हर साल की भांति आज भी बड़े भव्य तरीके से ये परशुराम जी के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई है और सभी सनातन प्रेमी, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, आज सभी की शमूलियत इस झांकी में रही है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से समस्त रामनगर वासियों को आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जिस तरह से भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे, आज शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत सनातन समाज को है, सनातन प्रेमियों को है। उसी का संदेश आज इस झांकी के माध्यम से तमाम रामनगर वासियों को दिया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में सियासी गरमाई हुई है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस वार पर भाजपा नेता भी पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पूरी दुनिया इस घटना को लेकर भारत के साथ खड़ी है, वहीं कांग्रेस सहित कुछ पार्टियां इस घटना को अलग रंग देने का प्रयास कर रही हैं। गई थी वो खासकर इसलिए रखी गई थी कि जो वो 26 परिवारों ने जिन्होंने अपने सगे संबंधी इस मैसेकर में हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 26 परिवारों के साथ तो हम खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इतने बड़े नुकसान को चंद कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, हम सब लोग उन परिवारों के साथ खड़े हैं। चंद पॉलिटिकल पार्टीज इस अटेंशन को फिर डाइवर्ट करके वही पाक प्रोपेगेंडा को यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कई बड़े बड़े ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं जहां पर कुछ नेता के कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेररिस्ट किसी का धर्म पूछे, उनके पास इतना समय नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेररिस्ट ने किसी के कपड़े उतारे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हुई हो। और कुछ आज कहते हैं कुछ चीजें अनरिजॉल्व हैं अभी तक पार्टीशन के बाद। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के नेता जो आज भी पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, वो इतने बड़े 26 परिवारों के साथ न खड़े होकर उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिसे मैं नापाक नहीं कहता हूं। ये दुख की बात है और इस घड़ी के अंदर मुझे लगता है कि ये सचेत करना लोगों को बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो जो नुकसान जिनका हुआ है अभी तक उनके आंसू जो है वो सूखे भी नहीं है और इन लोगों ने एक नया नैरेटिव बनाना शुरू किया। पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को एक प्रमुख उद्देश्य बना लिया, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां महिलाएं पारंपरिक रूप से सीमित अवसरों से जूझती रही हैं। मोदी सरकार ने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के वार्ड नंबर 19 की 2 महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा और आज ये दोनों महिलाएं अपने इस सपने को साकार भी कर रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। हमने सोचा क्यों ना आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी ने बोला है कि अपने आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी पे डिपेंड मत रहें, तो इसलिए हमने फिर ये काम शुरू किया अचार बनाने का। खुद बनाते हैं, खुद काटते हैं, खुद सब्जियां लाते हैं और इसको बनाते हैं। ये काम हमने पहले ऐसे ही बैठते रहते थे और फ्रेंड्स से हम दोनों बातें करते करते दिमाग में आ गया और शुरू कर दिया हमने, और बस अभी चल रहा है थोड़ा बहुत। इस चीज़ का काम अचार का काम शुरू किया है हमने, होममेड अचार विदाउट केमिकल। हम घर में ही डालते हैं, खुद काटते हैं, सब्जी लाते हैं, डालते हैं, खुद ही बन करते हैं सब कुछ। तो कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि इस तरह का काम जो है वो किया जाए? कुछ अलग करने की सोची थी, तो इसलिए हमने अचार का शुरू कर दिया। और मेरी मम्मा ने ये अचार का बिज़नेस खोला है। एक दिन ऐसे ही ये बैठे हुए थे तो इनको ख्याल आया कि हमें कोई बिज़नेस करना चाहिए अपना, तो इन्होंने अचार का बिज़नेस किया। और मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं जितनी भी हैं वो सब ऐसे ही छोटे मोटे काम करती रहें, जिससे मतलब ऐसे लोग फिर ऐसे वेले बैठे रहते हैं इधर उधर की बातें करनी। इससे अच्छा जब अपना काम होगा तो हम एक काम पे फोकस कर पाएंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे। और जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, भाई चलो कि जड़ियाँ जनानियां कहीं दिखने अस कोई फिरा दी, कोई कुसा घर जा रही, चुगलियां निंदिया करदियां, ते ये भाई अपना काम करके ते घर च गै बिजी रौह्गे,
कम से कम जियां मोदी होर भी आखदे भाई औरतें गी अपने पर निर्भर होना चाहिए, तो इस वास्ते ख्याल आया ते इन्हें कम चारे वाला शुरू किया। ये दोनों महिलाएं नींबू, कच्ची हल्दी, लहसुन, मेथी दाना, कच्चे मटर, मिक्स सब्जियों सहित अन्य चीजों का अचार लोगों तक पहुंचा रही हैं और इनके द्वारा बनाए गए अचार की ओर अब लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। अचार यहाँ पे हर किस्म का डालते हैं हम, जैसे नींबू का हो गया, मिक्स वेजिटेबल हो गया, उसका कच्ची हल्दी का हो गया जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, और ये मेथी का, मेथी दाने का जो शुगर वालों के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है, बाकी मटर का, हरे मटर का। इस काम को शुरू करने से पहले ये दोनों महिलाएं घर में खाना बनाने, सोने, गप्पे मारने और टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करती थी, लेकिन इस काम ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई है और ये महिलाएं अब अपने अचार को जिले के अन्य इलाकों को लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे ही बैठे रहते थे, टीवी देख लिया, खाना बना लिया, खाने बनाने से घर में और भी बड़ा टाइम हो जाता है, कितना ही टाइम लगता है, तो सो के गुजार लिया। पहले हाउस वाइफ है, घर पे जो काम होता है वही, टीवी देखा, काम किया घर का, फिर टीवी देखा, सोए, बैठे गप्पे मारी बैठ के तो फिर अब ये कर रहे हैं काम हम। तो इससे काफ़ी खुश हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा खुश हैं, ठीक है। बरखा और प्रियंका द्वारा बनाया जा रहा अचार किस मुकाम पर पहुंचेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इनके द्वारा जो आत्मनिर्भर बनने की इबारत लिखी गई है वो महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनंदन किशोर के साथ अश्विनी चंदेल की ये रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता ने वार्ड नंबर 28 राम मंदिर गुड़ा बख्शीनगर में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें भाजपा विधायक ने लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना, जिनमें कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर किया, जबकि अन्य समस्याओं के हल के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज के लोगों से मिलना हुआ। मेरे साथ यहाँ के सीनियर लीडर अतुल बख्शी जी, हमारे जिला के महामंत्री रविकांत जी और यहाँ के जितने मेरे मंडल अध्यक्ष कुशान जी और यहाँ के जितने भी प्रमुख लोग विक्रांत जी, आनंद जी, अपना हरविंदर जी, हरदेव जी और जितने भी प्रमुख लोग हैं यहाँ पे लोगों की ग्रीवेंसीज वगैरह सुनी। काफ़ी ग्रीवेंसीज लोगों की जो है हमारे पास आई हुई हैं, लेटर्स वगैरह आई हुई हैं। हमने जो ऑफिसर्स थे उनको बोला हुआ एरियाज़ का सर्वे वगैरह करके वहाँ पे उनके एस्टीमेट वगैरह भी बना दिए हैं। कुछ लोगों की कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, लेडीज़ का कुछ पेंशन का इशू था, कुछ नाले का इशू है, कुछ लोगों की ट्रेन्स का इशू है। हमने बोला कि एक दिन किसी दिन आप टूर बना लो, मॉर्निंग में टूर बना के हम जो पेंडिंग काम जो रहते हैं थोड़े बहुत उनसे के साथ टूर करके लोगों के साथ, तो वो टूर में वो काम जो है ऑफिसर्स हमारे टीम के साथ आएंगे तो वो काम हम देख लेंगे और जो उनके पेंडिंग काम है कोशिश करेंगे कि वो भी जल्दी से जल्दी। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।